नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती जिले में सरकारी सोयाबीन खरीदी गुरुवार रात 12 बजे के बाद बंद हो गई, जिससे किसानों में गहरी चिंता देखी जा रही है। खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि किसान अपनी उपज को सरकारी दर पर बेचने के लिए परेशान हैं। अभी तक नेफेड और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा 8.50 लाख क्विंटल सोयाबीन की खरीदी की जा चुकी है, जबकि जिले में लगभग 1 लाख क्विंटल सोयाबीन किसानों के पास बचा है। किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरकारी खरीदी केंद्रों पर उन्हें 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिल रहा है, जबकि प्राइवेट व्यापारी सिर्फ 3,500 रुपए प्रति क्विंटल तक ही दाम दे रहे हैं। ऐसे में खरीदी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद किसानों को अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। अकोला जिले में नेफेड ने 9.50 लाख क्विंटल सोयाबीन खरीदी का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अब तक 8.50 लाख क्विंटल खरीदी पूरी हो चुकी है। पेचर रूट स्थित पालोदी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक श्रीधर वखरे के अनुसार हजारों किसान अभी भी अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों में सोयाबीन लेकर खरीदी केंद्रों पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे केंद्र पर खरीदी गुरुवार रात 12 बजे तक जारी रही, लेकिन किसानों की भारी संख्या को देखते हुए पूरी फसल की खरीदी कर पाना संभव नहीं था। यदि सरकार खरीदी की तारीख बढ़ा देती है तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। किसानों की मांग है कि सरकार खरीदी की अंतिम तिथि को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दे, ताकि उनकी शेष फसल को भी सरकारी दर पर खरीदा जा सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में प्राइवेट व्यापारियों को अपनी उपज सस्ते दामों में ही बेचनी पड़ेगी, जिससे उनके मुनाफे में भारी गिरावट आ सकती है। और इस बार चुनाव में भी सोयाबीन खरीदी का मुद्दा प्रमुख रहा, क्योंकि उसी दौरान सोयाबीन के दाम में भारी गिरावट दिखी गई थी और इस गिरावट को लेकर किसानों में काफी रोष था, जिसके बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों को बढ़े हुए दाम का लाभ दिया जाएगा और अब इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि सरकार किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। क्या खरीदी की तारीख बढ़ाई जाएगी या किसानों को अपनी उपज प्राइवेट व्यापारियों को ही औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।